हे गाइस बहुत-बहुत स्वागत है आपका थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूँ आपका होस्ट अजय और आज हम लोग मौजूद हैं आपके फ़ेवरेट पावर रेंजर यूट्यूबर ए स्क्वाड यानी अंकित के घर पे। आज हम लोग इस वीडियो में अंकित से कुछ उनकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जानने की कोशिश करेंगे? पर्सनैलिटी बोल रहे हैं। कि उनकी हाँ, मतलब उनकी पर्सनैलिटी के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कन्वर्सेशन किस डायरेक्शन में जाती है। तो बिना ज़्यादा समय गँवाए आइए शुरू करते हैं। तो अंकित बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस थ्रिल स्टेशन पर आपके अपने घर में। हाँ, हाँ, धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको अपने घर बहुत में? बढ़िया लग रहा है मुझे, आप बताओ, आपको मुझे कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। तो अंकित क्या चल रहा है ज़िंदगी में? बस कुछ नहीं यार, काम। यूट्यूब कैसा चल रहा है आपका? यूट्यूब ओके-ओके चल रहा है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत अच्छा चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है एकदम, मतलब बिलो एवरेज कहूँगा। टाइम पास के लिए ठीक टाइम है। पास के लिए ठीक है, कभी-कभी डाल दो। और पर्सनल लाइफ़ कैसी चल रही है आपकी? पर्सनल लाइफ़ भी यार ठीक चल रही है, मतलब थोड़ा काम है, बाकी सब तो ठीक ही चल रहा है, थोड़ा फ्री टाइम भी मिल जाता है। मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है आपसे सवाल पूछने के लिए आपके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मैं और हमारी ऑडियंस जान सके। ओके। तो तैयार हैं आप सवालों का सामना करने के लिए? यस, यस, स्टार्ट करो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके चाइल्डहुड के बारे में जानना चाहता हूँ। कहाँ आपका बचपन बीता? कहाँ आपका जन्म हुआ? कब आपका अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। कैसा आपका बचपन रहा? आपकी एजुकेशन कैसी रही? कि मैं मतलब यहीं देहरादून में ही पैदा हुआ हूँ और मेरा चाइल्डहुड और मेरी मतलब स्कूलिंग और कॉलेज सब यहीं से ही हुआ है, देहरादून से ही। एंड मैं बॉर्न हुआ था 2000 में। इसके अलावा और क्या पूछा था आपने? डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ, हाँ यही है, 2000 मेरी। एंड स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मेरी है 16 फरवरी 2000। एंड 16 फरवरी को बम्बार्ड कर दीजिए आप अंकित का वो तो कमेंट चली सेक्शन। गई। वो तो चली गई। जब अगले साल तो आएगा, अगले हाँ, हाँ। साल याद रखना। हाँ, और बाकी सब ऐसा कुछ है नहीं यार, बाकी बता दिया और क्या। ठीक है। और एजुकेशन एजुकेशन यहीं से हुई है, कॉलेज मेरा यहीं है। क्या किया था आपने? मेरा बीटेक था, वो कंप्लीट हुआ है 2022 में। बीटेक हो कंप्यूटर गया मतलब, हाँ। कंप्यूटर साइंस से। हाँ, हाँ। बीटेक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बीटेक का एक्सपीरियंस सही था, मतलब वैसा ही जैसे यार सबका रहता है, कॉलेज में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। हुँ, लेकिन मतलब जैसे हमें पता है बीटेक कंप्यूटर साइंस था, लेकिन मतलब इतना कुछ था नहीं कॉलेज में कि तुम्हें वो सब सिखा दें। हुँ। जितना उनका एफर्ट था उन्होंने अपनी तरफ से दिया, जितना मेरा समझना और मेरी नॉलेज थी उतना मैंने ग्रैब किया, बस यही सब था उधर। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स हैं, उनमें से एक चीज़ कॉमन है, कई सारे एक्टर्स भी हैं, वो हाँ, इंजीनियर हैं। हाँ और है। ऐसा कहते हैं कि इंजीनियर काफ़ी जुगाड़ू होते हैं, वो कि जिस भी फील्ड में जाते हैं अच्छा करते हैं। हम्म। तो ऐसा क्यों है? आपने क्या नोटिस किया इस बारे में? मुझे तो ये लगता है कि ऑल इंडियंस आर जुगाड़ू। मेरे को तो ये हाँ, वो ये तो है। फिनोमेना पे बिलीव हाँ, करता हूँ, इंडिया इंजीनियर्स। तो चलता ही जुगाड़ और पे है। जुगाड़ पे चलता है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर इंजीनियर। हुँ, तो इस वजह से ये बिलीव बन गया कि इंजीनियर्स आर जुगाड़ू, हुँ, लेकिन ट्रुथ इज इंडियंस आर जुगाड़ू, हुँ। तो मेरे को तो ये लगता है। ऑलराइट। तो यूट्यूब में आप कब से आए? और कहाँ से मोटिवेशन आया यूट्यूब स्टार्ट यूट्यूब करने तो का? मैं मतलब यार, मेरे मतलब स्कूल में भी ना बहुत सारे फ्रेंड्स थे, हम यूट्यूब की बातें करते थे बैक इन हुँ, 2016 हुँ, 2017। उसके बाद फिर पता ही है कि जियो ने इतना वो कर दिया था कि सबके पास अवेलेबल अवेलेबल था नेट, हुँ, तो मैं भी मतलब बहुत यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करता था, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी, तो हम बहुत सारे यूट्यूब से रिलेटेड टॉपिक्स की बात करते थे। हुँ। व्लॉगिंग हो गया उस टाइम, और भी जितने पॉपुलर चीज़ें थी ना हम उनकी बातें करते थे। लेकिन इसके बाद फिर मैंने ना वो देखा था, सुपर सुपर और सुपर हीरो जॉनरा के, मैंने उन लोगों को देखना शुरू करा यूट्यूब में, कम्युनिटी में। तो उसके बाद मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट जागा कि मैं इस फील्ड में बनाऊँ। उससे पहले मैं व्लॉगिंग वगैरह के बारे में सोच रहा था। हमने थोड़े बहुत मतलब ऐसे करे भी थे, थोड़ी बहुत वीडियोज़ वगैरह बनाई थी, लेकिन ऐसा उस टाइम कौन देखता था ये सारी चीज़ें? तो उस टाइम कुछ वो नहीं मिला रिस्पॉन्स। तो उसके बाद फिर मैंने ये मूवी रिव्यूज़, सुपर हीरोज़ के बारे में वीडियोज़ बनाना शुरू करा और फाइनली ये स्क्वाड बनाया। ऑलराइट। आपका फ़ेवरेट यूट्यूबर? फेवरेट यूट्यूबर यार, अब ना मतलब सच बताऊं तो इतना टाइम नहीं मिलता कि किसी भी यूट्यूबर को फॉलो कर सको तुम। हुँ, पहले मैं देखता था, मतलब सुपर हीरो जॉनर में बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता था। सुपर सुपर हो गया, तेसी नर्ड हो गया, पीजे एक्सप्लेन, कॉमिक वर्स, तो इन सबको फॉलो करता था, और भी बहुत सारे थे मतलब उस टाइम। लेकिन अब क्या हो गया, अपना इतनी पकड़ नहीं रही उनकी तरफ, यूट्यूबर्स की तरफ, तो इस वजह से थोड़ा कम हो गया मेरा। तो इस वजह से फेवरेट अब इस टाइम पर ऐसा कोई है नहीं फेवरेट। ऑलराइट। तो यूट्यूब से आप महीने का कितना कमा लेते हो? उंगलियों में गिन सकता हूँ इतना। इतना कमाता हूँ। मतलब अराउंड $2 से $3 कमा लेता हूँ, अगर अच्छा। बताऊँ तो $2 से $3 बनते हैं मंथली। कभी कोई वीडियो बनाने के लिए पैसे मिले हैं?
मतलब अभी तो बहुत इनिशियल नहीं स्टेज में हैं ऐसा हम। किसी की तरफ से मतलब वो नहीं आया। हम्म, फ्रॉड मेल्स आते रहते हैं, बहुत सारे आते हैं कि हम्म, इतने ले लो, ये वीडियो बनाओ, प्रमोशन, ये वो सो। लेकिन कभी किसी का आई थिंक ऑफिशियल आया नहीं, और मैं ऐसे चेक भी नहीं करता शायद हम्म। मेल वगैरह। उसमें कोई लिंक अटैच रहता है? हाँ, उसमें लिंक अटैच रहते हैं तो मैं उनको अवॉइड ही करता हूँ। मैंने सुना है ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स का केस, उसमें उन्हें मैसेज आया पेड प्रमोशन को लेके, हाँ, उसमें लिंक अटैच था, उस पर क्लिक करते ही उनका पूरा और सिस्टम हैक हो सिस्टम गया। हैक हो गया और सारा जितना भी अकाउंट्स वगैरह थे सब गायब हो जाते हैं, तो इस वजह से। फ्यूचर में कभी पेड वीडियो करोगे अगर पावर रेंजर्स, मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ, अगर हम्म, पावर रेंजर्स पर कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है और कोई नई पिक्चर आने वाली है और आपका चैनल तब तक अच्छा कर रहा है, ठीक है, बड़ा हो चुका है, हम्म, तो कोई आपको कांटेक्ट करता है कि ये मूवी हमारी आ रही है, इसका रिलीज करने के लिए यहाँ अच्छा रिव्यू दे देना, रिव्यू ये दे। दे देना और समोसा भेज देंगे आपको, हाँ, तो करोगे आप? हाँ, कर दूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही, थोड़ा वो भी होता है ना कि तुम, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ तुम पॉजिटिव ही बता सकते हो। हम्म, कुछ चीज़ें में अगर मूवी में कुछ नेगेटिव है तो उसके बारे में भी बोलना पड़ेगा, और मुझे लगता नहीं कि वो कितना ही दे देंगे जिससे मेरी लाइफ संवर जाएगी। तो नहीं, पर उन्होंने बोला कि बिल्कुल पॉजिटिव ही होना चाहिए, ऑनेस्ट हाँ, तो ओपिनियन, ऑनेस्ट थॉट आपको नहीं देने, हाँ, मतलब बस वो एक तारीफ तरह से करनी है, स्क्रिप्ट देंगे और हाँ। उसको फॉलो करना है, तो हम्म, यार थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मिल रहा है तो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, उसके बाद अलग से वीडियो भी बना दूंगा, हम्म। फिर बोलूंगा कि ये वाली पहली वीडियो थी पॉजिटिव पॉइंट्स और दूसरी वीडियो थी नेगेटिव पॉइंट्स। हाँ, तो आपको ऐसे नहीं लगता कि आपकी ऑडियंस फिर वो हो पसंद जाएगी। नहीं करेगी इस चीज़ हाँ, को? वो तो है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट हम्म। आएगा। ऑडियंस अभी अभी उस ऑडियंस टाइम आ सकता है अगर कोई ऑडियंस ज्यादा हो जाए। ऑडियंस को ये रहेगा कि चलो बंदा आगे बढ़ हाँ, रहा है। हाँ, ठीक अभी है। करूंगा तो अभी तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा इतना, हम्म। लेकिन उस टाइम अगर बहुत ज्यादा है या फिर बड़ी कम्युनिटी है तब थोड़ी दिक्कत होगी। ओके। आप अपने सब्सक्राइबर से कनेक्ट रहते हो? किस चीज़ से? सब्सक्राइबर से? हाँ, मैं रहता हूँ, मैं जैसे डिस्कॉर्ड में कनेक्टेड हूँ तो बहुत सारे मेरी बातें होती रहती हैं इनसे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी जितने लोग मैसेज वगैरह करते हैं उनको रिप्लाई दे ही देता हूँ, और बस हाँ, इस तरह से कनेक्ट रहता हूँ। सब्सक्राइबर और कमेंट्स वगैरह में भी रिप्लाई मैं दे ही देता हूँ जितना हम्म। जल्दी हो सके। अपने 3 फेवरेट सब्सक्राइबर्स के नाम बता सकते हो आप? यार मेरे को ना ऐसे याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। एक अभिषेक है, हम्म, अभिषेक से मेरी बात होती रहती है। हम्म, इसके अलावा डिस्कॉर्ड में भी हम 4-5 लोग हैं, उनसे भी मेरी बहुत रेगुलरली बात होती रहती है। हम्म। हाँ, तो यही कुछ है। इन लोगों से मेरी मतलब बहुत रेगुलर, क्योंकि जैसे कमेंट्स में आते हैं तो इन सारे लोगों के जो 4-5 मेरे वो हैं, उनसे आते रहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स में कौन-कौन आता है? यार मुझे नाम ढंग से याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे हैं, जैसे ये हो गया, आपको भी पता होगा। हुँ, आफरी है ना? हुँ, एंड देन एक और है आर खातून, हुँ, हुँ, एंड अभिषेक हो गया। इसके अलावा एक और भी हैं, जैसे बहुत सारे हैं यार, मतलब कुछ 10 बंदे ऐसे होंगे जो हर वीडियोस में कमेंट कर देते हुँ, हैं, हुँ। और डिस्कॉर्ड में भी करते रहते हैं मैसेज, इंस्टाग्राम पे भी करते रहते हैं। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि अंकित कनेक्ट रहता है अपनी ऑडियंस हाँ, से। मैं रहता हूँ, आप रहते हो? हाँ, मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ पर रिप्लाई नहीं कर पाता। रिप्लाई नहीं करता। अच्छा, या तो मैं एक दिन मूड बना के बैठूँगा कि सारे आज थ्रिल स्टेशन रिप्लाई करेगा। सारे कमेंट्स तो का। उस दिन मैं सारे कमेंट जितने भी आए थे सबके रिप्लाई कर देता हूँ। फिर उसमें वो कुछ रिप्लाई करता है वो मैं नहीं पढ़ता। फिर हाँ, मैं दोबारा कुछ दिन अगले वे महीने हाँ, बाद, फिर कुछ अब महीने जब बाद। कुछ हफ्तों बाद मुहूर्त निकलेगा तब मैं बैठ के रिप्लाई करूँगा। अगर आप पावर रेंजर्स पर वीडियोज़ ना बना रहे होते, तो किस पर वीडियोज़ बनाते? मे बी मैं 2 कैटेगरीज़ में बना रहा होता, या तो मैं सुपर हीरो एंड मूवी रिव्यूज़ में बना रहा होता, हुँ, या फिर मैं एनिमे में बना रहा होता, डेडिकेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर। हुँ। तो ये 2 ऐसी कैटेगरी होती जिस पे मैं वीडियोज़ बना रहा होता। रिव्यू वगैरह ही कर रहा होता मेजरली, और थ्योरीज़ वगैरह पे ही। और आपका पसंदीदा मूवी जॉनरा क्या है? मूवी जॉनरा अगर मैं पसंदीदा बात करूँ तो मैं वही देखना पसंद करता हूँ, एक्शन एडवेंचर एडवेंचर मोस्टली। हुँ, हुँ। बाकी सुपर हीरोज़ तो है ही, वो तो उसको हटा दूँगा अगर एक तरह से, क्योंकि सुपर हीरोज़ तो मुझे पसंद है ही। उसके अलावा एक्शन एडवेंचर मेरे को पसंद है। यूट्यूब में आप किसी को अपना एनिमी या राइवल मानते हो? एनिमी और राइवल तो क्या ही बोलूँ, हाँ, चलो आपको मान लेता हूँ वैसे, मतलब मान लेता हूँ इन द सेंस कि आप वीडियोज़ की उसमें, हुँ, जो आप कंटेंट बनाते हो उसमें, बाकी तो ऐसा कोई है नहीं कि जिसको, क्योंकि इस जॉनरा में और कोई इतना वीडियोज़ बनाता नहीं आप बहुत अच्छे से हरा रहे हो मुझे। है। गुड। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स रिलेटेड टू यूट्यूब? हुँ, रिलेटेड टू यूट्यूब, यूट्यूब पे रिलेटेड टू योर यार मैं जॉब? सच बताऊँ तो आई डोंट थिंक कि मैं कंसिस्टेंट रह भी पाऊँगा आगे की नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि लाइफ में बाकी चीज़ें भी चलती हैं, तो उसके साथ इसको वो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है जब तक तुम्हारा ये एज अ फुल टाइम करियर ना हो। हुँ, तो इस वजह से पता नहीं यार इसका क्या रहेगा, लेकिन ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट मंथ में एक वीडियो तो डाल ही पाऊँ, इवन दो कि वो पावर रेंजर से रिलेटेड या सुपर सेंटाई से रिलेटेड ना भी हो।
तो कुछ ना कुछ डालने की कोशिश करूंगा। और शादी का क्या प्लान है? शादी का तो मैंने अभी कुछ सोचा भी नहीं है, सच बताऊं तो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैं उस लेवल पर हूँ, मैच्योरिटी है मेरे पे उतनी, या फिर उस कंडीशन में हूँ कि, है ना। सही तो बात। ये होती है। गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं। आपकी है? नहीं। पहले थी? नहीं, आपकी थी? नहीं। क्या है यार। बचपन से अभी तक अकेला हूँ। कोई क्रश तो होगी? क्रश यार क्या बताऊं मैं ना, 2020 के बाद तो ऐसा कुछ टाइम मिला ही नहीं। 20 से पहले की घर बता दो। पहले भी ऐसे मतलब कुछ था नहीं यार। कुछ तो होगा, ऐसा तो ऐसा नहीं कैसे हो नहीं। सकता है? कुछ कोई तो आता ही है तुम्हारी ज़िंदगी में। अरे मैं बताता हूँ, मैं जब मैं स्कूल में था, फ्रॉम 5th to 10th, तो वहाँ की लड़कियां ही नहीं थे मेरी क्लास में। सच में नहीं थे। सैड। सैड। और उसके बाद भी मतलब फिर ऐसा इंटरेस्ट वगैरह था नहीं, क्योंकि ज़्यादातर हम मतलब जो मेरे क्लास में रूम वो थे क्लासमेट्स वगैरह, जो ज़्यादातर बॉयज़ थे, हम मतलब हम ही मस्ती करते रहते थे। फिर मैं स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलता था, तो ज़्यादातर ध्यान उधर ही रहता था, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तो इस तरफ ज़्यादा रहता था। बाकी मूवीज़ वगैरह हम देखते हैं तो उस पर ही ज़्यादा ध्यान रहता था, इन चीज़ों पर उतना गया नहीं फिर। तो 5th के बाद तो कोई लड़की आई होगी, कोई तो आया फिफ्थ होगा के ज़िंदगी 5th में। to 10th में नहीं थी ना, वही तो कह रहा हूँ। ऐसा कर तो 10th के घर के अलावा आसपास कोई रही होगी। यहाँ भी नहीं है यार इतना कोई। मैं यहाँ भी सिर्फ खेलने ही जाता हूँ बाहर, मैं सच में इतना बाहर नहीं निकलता। ठीक है, अंकित फिर बहुत और सीरियस है इस आजकल मामले में। आजकल तो मैं और भी नहीं निकलता, अब मेरे को वैसे भी टाइम नहीं मिलता इतना हम्म, कि मैं बाहर एक्सप्लोर कर सकूँ। फ्रेंड्स के साथ मैं अभी भी जाता हूँ, फ्रेंड्स के साथ जो स्कूल वाले हैं मेरे फ्रेंड्स, वो हम जैसे मतलब कभी वीकेंड्स पे मिलते हैं, फिर हम घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन उनसे भी इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, सिर्फ वीकेंड्स पे रहता है। बाकी उनसे, बाकी मैं ऑफिस पे ही मतलब जो बिजी रहता हूँ कामों पे अपने। कोई सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी क्रश क्या, अभी तो मैं सच बताता हूँ, अभी तो कोई नहीं है। पहले मैं, जब मैंने वो देखी थी, कौन सी मूवी थी ये, हाँ जब मैं वो देख रहा था, स्ट्रेंजर थिंग देखी आपने? हम्म। हाँ, उसमें मिली बॉबी ब्राउन, उस टाइम देखता था, लेकिन उसके बाद फिर अब मैं फॉलो भी नहीं करता हूँ उसको। मतलब उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था ना, बैक इन 2020 में ही देखी थी मैंने नेटफ्लिक्स ये स्ट्रेंजर थिंग तब। अब तो वो भी नहीं देखी कब से। ठीक है। अगला सवाल, आपने कभी घर में चोरी की है? हाँ, छोटी मोटी चोरियां होती रहती हैं, वो तो छोटी मोटी चोरियां होती रहती हैं। वो कर लेता हूँ, मतलब सभी करते हैं वैसे। फिर छोटी मोटी करी, ऐसे कभी बड़ा बताओ, हाथ नहीं कोई मारा। कोई किस्सा बताओ। क्या चुराया था, कितना कितना चुराया था और क्यों चुराया था? चुराया यार ऐसे बचपन में, जैसे कभी भी कुछ भी चीज़ लेनी हो तो फिर सीधा पर्स में हाथ डाले, घर पे किसी के बड़े के, सबसे और बड़ा निकाल के। अमाउंट कितना चुराया था आपने? मैंने 100-50 रुपए ऐसे ही चुराए, 100 तक चुराए होंगे, उससे बड़ा नहीं चुराता था मैं। फिर क्या किया आपने उस 100 रुपये का? एक दो बार तो खो गए थे जेब से। सच में खो गए थे। वो चुराए और खो गए? हाँ, चुराए और जैसे ही जा रहा था दुकान खो गए। इसके अलावा बाकी फिर सामान सामान फिर खरीद दुख के, हुआ? दुख भी हुआ, घर पे भी पता चला। मार भी पड़ी होगी फिर? हाँ, फिर ढूंढने भी गया, वो मिले भी नहीं। तो ये चीज़ें भी हुई हैं। फिर दोबारा चुराए? दोबारा अभी, हाँ मतलब चुराता था मैं, मतलब जब मैं फर्स्ट सेकंड तक जाता था तब, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ी आई और थिंक। चुराए क्यों थे? चुरा ऐसी यार, ये सामान कुछ भी खरीदने के लिए, कोई गिफ्ट देख लिया, खिलौने देख लिए, सोचा कुछ तो करूंगा इनका। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब हाँ मेरी तरफ से पर्सनल है। हाँ, बताओ। देहरादून से इतनी दूर क्यों रहते हो आप? मैं अभी 25 किलोमीटर गाड़ी चला के आया यहाँ, और इतनी मुश्किल रास्ता, मैं 4 बार गलत जगह मुड़ा और मैंने 4 बार यू टर्न लिया। देखो ऐसा यहाँ ना यहाँ कोई, आना हाँ, जंग जीतने के बराबर है। ये कोई मतलब स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है इसका। आप देखो, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने यहाँ यहाँ रहते थे, हम्म। तो उन्होंने यहीं पर ही जो लैंड वगैरह ली होगी, और फिर यहीं पर ही घर वगैरह बनाया, तो उसके बाद हम यहीं शिफ्ट हुए। हम्म। तो फिर इस वजह से यहाँ हूँ। मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ, यही ऐसा कुछ। तो इस वजह से। फ्यूचर में यूट्यूब का कंटेंट स्विच करने का कोई प्लान है आपका? देखो, कंटेंट तो स्विच करना ही पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि आगे फ्यूचर में कभी पावर रेंजर या सुपर सेंटाई ये चीज़ ज़्यादा अब ग्रो करेंगे। अगर वो रिबूट करते हैं और रिबूट में वो कुछ अच्छा निकालते हैं नेटफ्लिक्स के साथ। और आगे बढ़ाने की सोचते हैं इसको, तब थोड़ी वो है कि मैं इसको इस चैनल पे इस चीज़ को कंटिन्यू रखूं, और अगर बाकी कुछ हुआ तो मैं दूसरे चैनल पे उसको वो करूंगा। अगर वरना मेरा कुछ, पुराने पावर रेंजर्स की तुम कितनी ही बातें कर हाँ लोगे। वो, क्योंकि ज़्यादातर जो टॉपिक्स तो खत्म हो चुके हैं पावर रेंजर्स में। हमने मतलब आपने मैंने वीडियोस बना दिए उन पे, हर चीज़ से रिलेटेड, तो बहुत ही कम टॉपिक्स बचे हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। ठीक है। अंकित कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं? मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मोटरोला का H30 फ़ोन। अच्छा। आईफोन लेने का प्लान है?
नहीं, मेरे को नहीं लगता आईफोन मेरी रिक्वायरमेंट है। हम्म। मैं क्या करूँगा उस फ़ोन का? तो आपका इस सीन वजह से तो थोड़ा लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका सीन लगता है कि थोड़ा ट्राई करके नहीं, देखते हैं क्या मेरा उसमें प्लान ऐसा। था आईफ़ोन का, लेकिन बट मैंने सोचा कि एक तो बहुत महँगा है, हम्म। बजट से भी बाहर है हम्म। एंड उसके अलावा मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो ना, मैं वीडियो शूट करता हूँ तो मैं नॉर्मली वीडियो शूट करता हूँ। हम्म। आईफ़ोन फेमस है अपने कैमराज़ के लिए, हम्म। इसके अलावा मैं क्या ही कर लूँगा आईओएस लेके भी। हम्म। इस वजह से नॉर्मल फ़ोन रखो और मेरे को मतलब दिखाऊँगा भी किसको, मैं घर पे ही रहता हूँ और बाहर जाके भी मैं ज़बरदस्ती किसी को दिखाना तो नहीं चाहता हूँ। तो इस वजह से मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है आईफ़ोन लेने का। क्योंकि एट द एंड जब तुम 1.5 लाख रुपए इस पे खर्च करो या 1 लाख रुपए खर्च करो, तो वहीं तुम अगर 20 या 25 या 15 हज़ार का हम्म। फ़ोन ले सकते हो, तो उसके जिसमें तुम्हें सिमिलर अमाउंट के फीचर्स ही हम्म। मिलेंगे। ऐसा कुछ तो नहीं है कि आईफोन चला के मुझे कोई हम्म। नए फीचर्स मिले, एडवांस फीचर्स जो और इस पे कुछ नहीं। महीनों में आप उसे चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। हाँ हाँ, आईफोन के बाद इसको डेढ़ जैसे लाख का अगर लिया तो। कभी कोई गड़बड़ हो जाती है या मेरे को कुछ नया स्विच करना पड़े कभी, हम्म। तो इतना मेरे को हार्ट ब्रेकिंग भी नहीं होगा और मेरी वैल्यू फॉर मनी भी है। हम्म। और अगर आईफोन को कुछ हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसको रिपेयर करने में या फिर उसको रिप्लेस करने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। सही बात है। हाँ, तो इस वजह से एक सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन लो सस्ता सा, जिसमें तुम्हारा काम निकल रहा हो। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5'11" होनी चाहिए, आई थिंक। 5'11"। 5'11"। ऋतिक रोशन हो तुम? नहीं, ऋतिक की कितनी है? फाइव 5'11"। हाँ, 5'10", 5'11", ऐसी है। ज़्यादा होगी यार, आई थिंक। मेरी तो 5'11" ही है, आई थिंक। ठीक है, हमने यूट्यूब और एनिमीज़ का, यूट्यूब के राइवल्स और एनिमीज़ की बात की। रियल लाइफ में आप पर्सनल लाइफ में किसे अपना राइवल या एनिमी मानते हो? पर्सनल लाइफ में यार ऐसा कोई है ही नहीं। मतलब एनिमीज कैसे बनाऊंगा? हम्म। ऐसा कुछ है नहीं ना। मतलब अगर मैं स्कूल में होता फिर भी, स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, तब वहां पर एक बारी के लिए होता भी है कि तुम्हें किसी से compete करना है किसी चीज़ में, है ना। अभी मैं काम करता हूँ कोई जिसमें। था आपकी क्लास में, स्कूल टाइम में ऐसा जिसे जिसके साथ आपकी बनती ना हो, उसे नहीं, हराना ऐसा है पढ़ाई कभी में नहीं या हुआ। स्पोर्ट्स मतलब में? मैं ज़्यादा फ्रेंडली रहा हूँ, मतलब मेरे बहुत सारे, मतलब जहाँ भी मैं रहा हूँ ना, हम्म। इवन मैं छोटे ग्रुप में रहा हूँ तो वो हो जाता है ना, आप एक ग्रुप में लिमिटेड हो तो हम्म। आप ज़्यादा मतलब वो अपने इन्वायरमेंट से बाहर नहीं जाते हो, तो मैं अपने ग्रुप में ही रहता था ज़्यादातर। तो इस वजह से बाहर जाके एनिमीज एनिमीज बनाने का टाइम नहीं मिला। एनिमीज तो यार फिर बहुत ही मतलब वही होता है फिर, जैसे जिन जिन लोगों को लड़ाई करनी होती है, लौंडे लपाड़े टाइप के। लड़ाई करते थे आप स्कूल के टाइम पे? मतलब ऐसी ही कभी नहीं हुई कि बहुत सीरियस हो गई। छोटी मोटी तो होती रहती है यार क्लासमेट्स के बीच में। किन बातों पे होती थी? ऐसे एक दूसरे को तंग बुली हाँ करना हाँ, कुछ? ऐसे ही हम छोट ऐसे नहीं कि हम खतरनाक bully कर रहे हैं, मार रहे हैं या फिर टॉयलेट में बंद कर दिया, ऐसा कुछ। सिंपल मतलब जैसे खेल खेल में हम्म। हम ब्लेजर डालते थे किसी के ऊपर, फिर मार पीट हम्म। रहे हैं तो उसमें हो जाती थी थोड़ी बहुत वो गुस्सा ये हो जाता चीज़ें। था कि हाँ, कि मेरे उसे को ऊपर डाल टारगेट दी। किया गया। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होती थी, बाकी तो नहीं। आप भूतों में बिलीव करते हो? नहीं, मैं भूतों पे ऐसे मतलब बिलीव, मतलब देखो रात में या जंगली जानवर वगैरह से डर लगती है, ऐसा नहीं कि तुम भूत भूत वगैरह से तो नहीं। मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं करा ऐसे कुछ वो फिनोमेनास वगैरह। ब्लैक मैजिक पे? ब्लैक मैजिक में भी ऐसा कुछ बिलीव नहीं करता हूँ मैं। लेकिन डर लगता है अगर कोई कर रहा है आगे कुछ ऐसा फालतू का जादू टोना या ऐसा कुछ भी, तो फिर थोड़ा डर तो लगता ही है। तो इसको अवॉइड करो और दूसरे रास्ते से निकल लो। ठीक है, अब मेरा लास्ट सवाल, हाँ। सोच समझ के आप इसका जवाब देना। ओके। और इसका जवाब देने के बाद हाँ। मैं आपका जवाब बदलने की कोशिश करूंगा। ओके। अगर आपने बदल दिया, ईमानदारी से जवाब देना। हाँ अगर हाँ। आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो। ओके ओके। अब बदलने के बाद क्या होगा, हाँ। वो मैं आपको बाद बाद में बताऊंगा। ओके ओके, श्योर। ठीक है? बढ़ो आगे बढ़ो। क्या आप एक छोटे से मासूम से बच्चे को जला सकते हो, अगर आपकी कोई एक विश पूरी हो रही हो? आई थिंक नहीं, अगर ऐसी विश पे सोच डिपेंड सोच करता लो, है। कोई भी विश पूरी हो सकती है, कुछ भी। हाँ चाहे आपको 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए हो, हाँ आपको डायमंड प्ले बटन चाहिए हो, हाँ कोई भी विश पूरी हो सकती है। हाँ। आप कमेंट्स में ही बताइए, जो भी लोग हमें देख रहे नो, हैं। आई मेरे को नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। सोच लो, बहुत मुश्किल है, हाँ। आपकी सबसे बड़ी विश क्या है? मेरी अभी मैं इस लेवल पर हूँ कि मेरे को ऐसा मतलब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई तो रिक्वायरमेंट होगी। फिर भी ऐसी कुछ नहीं है कि। आपका मन नहीं करता आपका डायमंड प्ले बटन है आपकी हाँ, दीवार पे करता टंगा है, हो? क्यों नहीं करता है, करता तो है ये मेरे विश को। तो ये विश पूरी हो सकती है। लेकिन मेरे को ऐसा ऐसा नहीं है कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। तो आपको जवाब चेंज नहीं करना। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे को, अगर मेरे को भी पता है कि मैं मेरे को अगर 1 करोड़ 1 अरब मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे को अभी चाहिए। मैं इस कंडीशन में हूँ कि भाई मेरे लिए मेरी लाइफ मतलब एकदम सॉर्टेड है अभी। ऐसा है हम्म। कि अगर मेरे को ना भी मिले तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस उसमें हूँ अभी स्टेज पे, हम्म। कि मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है अभी अभी ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता मेरे को मैं कर पाऊंगा।
कोई कार आपको नहीं पसंद, कोई 3-4 करोड़ की कार जो आपको लगता है पसंद है, आप क्यों पूरी नहीं मेरे ज़िंदगी को, में नहीं ले पाओगे, मेरे को भी पता है आपके नहीं ले पाऊंगा, आस-पास के पता। तक के लोग नहीं ले पाएँगे? हाँ, मुझे भी लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन मेरे को ये लगता है कि मेरे को उसकी जरूरत भी नहीं है। जैसे मैंने आपका आईफोन वाला एग्जांपल भी था, हुँ, तो जब तक मेरे को रिक्वायरमेंट, मतलब देखो, मान लो अगर मैं क्या होता, मेरे पे लोन होता और मेरे को चुकाना ही है वरना मेरे पे ऐसा हो जाएगा वो, हुँ, तब मैं सोचता एक बारी के लिए सोचता हुँ, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको जला के मेरे को मिल जाएंगे, लेकिन मेरे को अभी तो ऐसा नहीं लगता, और शायद उस टाइम पे भी मैं ऐसा कदम तो नहीं उठाऊंगा। ठीक है। मान लो आपको अपना घर बनाना है, आलीशान घर बनाना है, मुकेश हाँ अंबानी से बड़ा घर बनाना है हाँ इंडिया में। हाँ। ये विश भी आप पूरी नहीं करवाना चाहोगे? नहीं, अभी इमेजिन मैं, आपका घर पूरी हाँ, इंडिया का इंडिया सबसे में बड़ा एक घर बिलियन होगा, डॉलर से बड़ा घर होगा, बिलियन तो डॉलर से बड़ा मैं घर ये है। सोच रहा हूँ, देखो ना, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा कि मुकेश अंबानी से भी तो बड़ा बड़ा घर है घर है, अंकित तो बिष्ट देखो का। नाम का क्या करना है, नाम से क्या हो जाएगा। मेरा मानना ये है कि नाम से तो तो कुछ फिर भी नहीं आप होगा। अपना जवाब नहीं बदलोगे। नहीं, मुझे लगता नहीं कि, अगर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ना मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट है अभी। अगर आप किसी उससे पूछते, मान लो कोई राह चलता कोई आदमी, भिखारी या कोई भी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, हुँ, तो मान लो उसको अगर आप बोलते एक बारी के लिए, तो क्या पता वो, उसको बहुत रिक्वायरमेंट है, उसने 10 दिन से कुछ नहीं खाया या हुँ, ऐसा एकदम मरी हुई हालत में, आप उसको बोलते तो क्या पता वो एक बारी के लिए कर लेता, हुँ, है ना। क्योंकि उसको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसको मतलब वो उसके बिना रह नहीं सकता ना, हुँ। तो वो कर सकता है ऐसा, मतलब, लेकिन अभी मेरे लिए ये चीजें वो नहीं है ना। तो आपको लगता है भिखारी की रिक्वायरमेंट है जिसने 10 दिन से खाना नहीं हो खाया? सकता है कि वो, लेकिन क्या पता वो भी ये कदम ना उठाए। पर हो सकता है उठा ले। हाँ, उठा ले, क्या पता, ये भी हो सकता है, तो उसके आप लिए क्यों 50-50 चांसेस है। तो आप क्यों नहीं उठा लेते उसके लिए? किसके लिए? उस उस भिखारी के भिखारी के लिए? लिए। आप उसके लिए माँग लो, अगर आप अपने लिए नहीं माँगना चाहते, आप उसके लिए हाँ, माँग लो। उसके लिए भी आई डोंट थिंक कि मेरे को वो करना चाहिए। हुँ, वो उसकी प्रॉब्लम है। देखो, जितना मैं अपनी तरफ से उसको सपोर्ट कर सकता हूँ, अपने उससे, अपने विल से और अपनी पावर से, तो मैं कर पाऊँगा, है ना? हुँ, अब देखो, मैं उसके लिए किसी दूसरे को तो परेशानी में नहीं डालूँगा ना, हुँ। क्योंकि मेरे पास भी फिर 2 चॉइस है और उन दोनों में से किसी एक को सेव कर सकता हूँ मैं। तो अब एक को सेव करने का क्या है ना? ठीक है, लेकिन विश ना ज़रूरी नहीं कि अपनी प्रॉब्लम के लिए होगी। हाँ, पूरे, लाइफ दुनिया में और भी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, जैसे कैंसर के पेशेंट्स हैं, हाँ, एचआईवी एड्स के पेशेंट्स हैं, हाँ, तरह-तरह के लोगों को हाँ, तकलीफ़ें हैं। हाँ। आप ये विश भी कर सकते हो कि पूरी दुनिया की कि हाँ, कि भुखमरी गायब हो पूरी जाए, या दुनिया की कैंसर भुखमरी खत्म खत्म हो हो जाए, जाए, कैंसर खत्म हो जाए, या अनलिमिटेड रिसोर्स आ जाए सबके अनलिमिटेड लिए। रिसोर्सेज़ आ जाएँ, कोई कोई खा भुखमरी से ना मरे, किसी को पानी की कमी ना हो। तो ये सब भी आप माँग सकते हो। ये सब भी माँग सकता हूँ ना, तो भी मुझे नहीं लगता कि मुझे ये करना चाहिए। पर आप देखो, कितने लोगों की जान बचा सकते हो? वो एक मुझे एक पता है एक कि, एक बच्चे को जला देखो ना, के। फिर ये हो क्यों रहा है, अगर अगर कुछ हो भी रहा है, कैंसर हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या एनवायरनमेंट क्राइसिस आ हुँ, रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये हमने ही तो करा है ना, हुँ। तो भुगतना भी तो हमें ही पड़ेगा ना, है ना? पर कैंसर तो हम नहीं लाए ना, तो कैंसर कैंसर भी तो हमारे ही किसी कारण से आया होगा। देखो, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, ये सब पान मसाला पान, है ना, दारू तो उन सब से हो रहा है ना वो, तो ये तो उन्होंने खुद ही पर मतलब अपनी चॉइस का आप करा हर ना। तरह का कैंसर खत्म करा सकते हो। हाँ, तो वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखो, ये सब ना इन्वायरमेंट हम नहीं चेंज करा है पृथ्वी हुँ, का। तो पहले तो मतलब अगर हम बात करें 100,000 साल पहले, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं थी। हुँ, कैंसर नहीं रहा होगा, एड्स तो नहीं रहा होगा, ये सारी चीजें नहीं रही होंगी उस हुँ, टाइम पे। तो ये कैसे हुई? ये हमारी अपनी उसकी वजह से हुई ना, क्या बोलते हैं उन्हें, हमारी खुद की नीड्स की वजह से। हमें कुछ चाहिए था तो हमने उसको करा, है हुँ। ना। हमारे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, हम सबको लालच आता रहा, लोभ आता रहा और लस्ट आती रही, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, ये सारी चीज़ें अपने आप क्रिएट हुई हैं। हुँ, क्रिएट हम नहीं करी हैं। अब मैं किसी बच्चे को इसके लिए क्यों मारूं जिसने ये चीज़ नहीं करी है? वो अपनी लाइफ जिएगा जैसे जी रहा है। ठीक है। बस यही रहेगा। आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हो? प्यार तो मैं बोलूंगा ना, मैं अगर पूरी दुनिया में, हुँ, शायद मैं अपने आप से या अपने शरीर से ही करता हूँ। मतलब इन द सेंस कि ये सबसे सही रहे, ये सबसे फिट ये रहे, या सबसे ये सही रहे। सबसे वो रहे, मैं इसको मतलब खुद इसको फिट रख सकूं। अब देखो, अगर मेरे को भी पता है यार रोज एक्सरसाइज करनी कितनी इंपॉर्टेंट है, अब नहीं कर रहा हूँ तो की गलती किसकी है? मेरी है ना। मैं फॉलो कर सकता था, है ना, ताकि मेरी लाइफ बढ़े। मैं मतलब जब बूढ़ा भी हूँ तो मेरे पे फिजिकल स्ट्रेंथ रहे अपने आप को वो करने की, लेकिन अब नहीं कर रहा हूँ तो गलती किसकी? मैं ही कर रहा हूँ। तो इस चीज से रहेगा आई थिंक प्यार। तो और इस चीज को मेरे को करना चाहिए अपने इंटेलिजेंस से, है ना, कि मैं अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकूं। अब देखो, मेरे को भी पता है कि आगे जाके फ्यूचर में मेरे को और ज्यादा ग्रो करना होगा अपने दिमाग को, ताकि मैं किसी से compete कर सकूं किसी लेवल पर, है ना। अब नहीं कर रहा हूँ तो गलती किसकी है? हुँ, मेरी होगी एट द एंड, है ना। तो ये चीज रहेगी। और आप अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार क्यों करते हो? इसी चीज से ना, क्योंकि यही है जो सपोर्ट करेगा आगे। अब हुँ, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ, मान लो मैंने सब छोड़ दिया, मैं घर पे बैठ के मोटा हो गया हूँ, मेरी वो सब मेरी वो हो गया, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसा हुँ, कुछ हो गया मान लो, हुँ, है ना। तो अब क्या होगा? देखो, अब मैंने इसका अगर ख्याल रखा होता, इसको ढंग से प्यार करा होता, इसको ढंग से एक्सरसाइज करवाई होती, इससे सारे काम ढंग से करवाए हुँ, होते, तो क्या ये फिट रहता ठीक है। शरीर, तो ये चीज आगे बढ़ती,
है ना? मेरा माइंड शार्प नहीं है, हम सोचो मैं रोज वैसी बकवास कुछ भी चीजें देख रहा हूँ, है ना? दिल लगा हुआ हूँ, दिन भर यूट्यूब देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ और कुछ भी सीख नहीं रहा हूँ, मतलब, है ना? एट द एंड ऑफ द डे मुझे घर से बाहर निकलना होगा, कुछ भी चीज एक्सपीरियंस करनी होगी, कोई नया कंपटीशन पे उतरना होगा या कुछ भी चीज करनी होगी, तो क्या होगा? मेरे दिमाग में तो कुछ होगा ही नहीं, एम्प्टी ब्रेन रहेगा। तो मेरे को लगता है कि इन चीजों को ज्यादा वो और करना मान लो चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलतियां कर दी हम्म। और आप अपने फिट नहीं हो, तो हाँ, आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे? हाँ, वो तो करेंगे ही। मेरे को चाहोगे करनी, आप कि हाँ, आप चाहूंगा बेट क्या, मैं कर तो रहा हूँ, करते ही है, मतलब सभी करते हैं। हुँ, जिस दिन जिसको पता चलता है कि भाई हाथ से निकल गई ये चीज, हुँ, अब तो इसमें करना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हुँ, चाहे वो यूट्यूब की हो, कोई मान लो लाखों रुपए कमा रहा है हुँ, और उसको थोड़ी वो हो गई, क्या, वो भटक गया राह से, उसने छोड़ दी वीडियोस बनाना, मतलब हुँ, कम कर दी या फिर क्वालिटी खराब कर दी, उसने सोचा बना दूंगा कोई देख लेगा, लेकिन अब उसको क्या इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी ना, वापस अपने आप को ट्रैक में लाने के लिए। हुँ, तो ये चीज है। ठीक है। हम्म। अब मुझे एक बात बताओ, हम्म। अगर आपको कैंसर हो जाए हाँ। और फिर आपसे पूछा जाए हाँ। कि क्या उसको क्योर आपको करना एक है? बच्चा हाँ, हाँ, जलाना है और आप हाँ। कैंसर खत्म कर सकते हो दुनिया अपने से। आप के लिए, हाँ, अपना भी और मतलब बाकियों का तो छोड़ो, अपना सबसे पहले तो, पूरी दुनिया के लिए सबसे खत्म हो पहले अपना जाएगा। खत्म होगा, फिर हाँ, बाकियों का तो देखा जाएगा। हुँ, हाँ, तब देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें भी मेरा डिसीजन होगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि दिमाग तो बोलेगा कि भाई कर ले, हुँ, कर ले, दिल भी बोलेगा कि कर ले, हुँ, क्योंकि तेरा भी हट ही जाएगा और हुँ, बाकियों का तो हट ही रहा है। हुँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता है ये सही रहेगा उस टाइम पे भी। देखो, क्योंकि देखो, वो जब एंड होनी होगी लाइफ तो हो ही जाएगी, तो हुँ। उसमें क्या है, सफरिंग भी हो ही जाएगी एंड। पर अगर आपको कैंसर हो गया, हम्म। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर हाँ, आप हाँ, मर हाँ। गए, ये पूरी दुनिया में जो आपने बनाया है, आपकी पढ़ाई, मैंने आपकी कुछ नहीं बनाया एजुकेशन, है, मैंने कहा। आपने खुद को हाँ, बनाया है, हाँ, हाँ, आपकी पढ़ाई, एजुकेशन, हाँ, आपकी हाँ, फैमिली, जिन हाँ, पे हाँ, जो आप पर डिपेंड होने हाँ, वाले हैं हाँ, कुछ साल बाद, हाँ, सब छूट जाएंगे। हाँ, वो तो छूटेंगे ही। आपका यूट्यूब चैनल छूट जाएगा, आपके 20,000 यूट्यूब से, हाँ। सब्सक्राइबर्स छूट जाएंगे, उससे तो इतना लगाव है भी नहीं मुझे, मतलब। आपकी थ्रिल स्टेशन से कोलैबोरेशन नहीं हो पाएगी। थिंक हाँ। अबाउट इट। एक हाँ, बच्चा जला के हाँ। आप कितने लोगों का भला कर सकते हैं? तो वो बच्चा भी तो इस चैनल को चला सकता है आगे जाके। इतनी सारे मतलब चीजें हैं जो हो सकती हैं, वो बच्चा जो कर सकता है आगे जाके। तो बहुत सारे उसके पास भी रास्ते होंगे, क्या पता वो मुझसे अच्छा बने, क्या पता वही ऐसे आविष्कार कर दे जो कैंसर को हटा सके, क्या पता वही पूरी दुनिया से भुखमरी ये सारी चीजें या हटा क्या दे, पता वो बच्चा क्या क्रिमिनल पता वो क्रिमिनल बन क्रिमिनल जाए। बन जाए। तो देखो, मेरा देखो, एक डॉक्टर होगा मान लो, हम्म, डॉक्टर को पता है कि ये, डॉक्टर का काम क्या होता है, लोगों को बचाना। हम्म, अब उसके पास ऑप्शन है कि ये बच्चा ना आगे जाके क्रिमिनल बनेगा मान लो, अब उसको उसको बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए, आप बताओ। और वो उसको बचा सकता है, अभी ये हम्म, स्टेट में है कि उसको हम्म, बचा सकता है, तो आप बताओ क्या होगा? वो बचाएगा। वो बचाएगा, भले ही उसे पता है क्रिमिनल है, तो बस हम्म, मैं भी वही वैसे ही स्टेप लूंगा उस हिसाब से। पर आप डॉक्टर नहीं हो ना। तुम डॉक्टर नहीं हो तो क्या हो गया? आपने डॉक्टर कसम खाते हैं हाँ, कि डॉक्टर। वो हर तो कसम, पेशेंट की वो हर तो हाल में टाइम मदद पास की करेंगे। कसम है, तो वो तो डॉक्टर तो करोड़ों रुपए भी लेता है हर छोटी सी बीमारी के। ये यूट्यूब पे नहीं डालेंगे। इसको बीप कर देंगे। डॉक्टर तो मैं कह रहा हूँ ना, मतलब वो भी करता है। हम्म, डॉक्टर तो जरूरी नहीं है, वो तो कसम तो उसने बस ले ली तो ले ली हम्म, उसके नाम पे। कुछ रहते हैं जो करते हैं एकदम फॉलो करते हैं हर चीज को, लेकिन कुछ ऐसे भी तो रहते हैं जो लोगों से ही चुरा के खा लेते हम्म। हैं। तो वो तो डिपेंड करता है यार, कौन कैसा बनना चाहता है आगे जाके। ऑल अबाउट चॉइस, है ना, कौन कौन सी चॉइस पे जा रहा है। तो आपने ये कहा कि कुछ भी हो जाए किसी भी कंडीशन में आप हाँ, अपने हाथ से किसी बच्चे को नहीं जला सकते, हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म। ठीक है अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद आप हाँ। हमारे साथ इस तमाम और बातचीत के आपका लिए। क्या रहेगा इसमें वैसे, मेरा, पर्सपेक्टिव? आप कभी मेरे चैनल पे आना तब मैं आपको बताऊंगा। हाँ, चलो। आपके चैनल पर तो हैं हम भी। आप कभी मुझे अपने चैनल पर बुलाना, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, आप मुझे कभी अपने चैनल पर बुलाना, आपके घर ओके। पे आने की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हाँ, मैं फिर आपको करता हूँ, हाँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस फिर आप लेता हूँ मेरे से क्वेश्चन कर लेना। कुछ। ओके, ओके। दोस्तों ये थे स्कॉट से अंकित, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, बहुत सारे सवाल हमने इनसे पूछे, बहुत मज़ा आया इनसे बात करने में। उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा ये सवाल जवाबों का सिलसिला देखने में। लास्ट सवाल थोड़ा इंटेंस हो गया था और मैंने बहुत कोशिश की कि अंकित के एथिक्स को तोड़ा जाए, तोड़ा मरोड़ा जाए, जाए। मरोड़ा जाए, पर अंकित अपने एथिक्स से टच से मस नहीं हुए, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। कुछ भी हो जाए आप एक मासूम बच्चे को नहीं मार सकते। हाँ। इससे पता चलता है कि अंकित अच्छा आदमी है। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आइडिया है इस तरह से और भी आपके पसंदीदा यूट्यूबर्स को अपने चैनल पर बुलाने का और उनसे इस तरह की मज़ेदार बातचीत करने का, उनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा और जानने का। तो आप जिस भी यूट्यूबर को जानते हो उनका नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और मैं उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँगा। कोई छोटे-मोटे यूट्यूबर्स का नाम लीजिए, बड़े यूट्यूबर्स मत बोलिएगा जो मेरे मैसेज का जवाब ही ना दें। कहीं कैरी मिनाटी बोल दिया तो हाँ, तो ऐसे यूट्यूबर जिनसे जिनसे हम मैं कांटेक्ट कर सकें, हाँ, और जो जिन्हें कॉन्टैक्ट कर सकें। एक्साइटेड भी हो इन चीज़ों के लिए। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आपने नाम दे दिया, हमने बात भी कर ली, उन्होंने हुँ, बोरिंग कन्वर्सेशन शुरू करी, हुँ।
थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए। यस। हम्म। तो आप हमें बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके फेवरेट यूट्यूबर्स को अपने चैनल पर लेकर आने की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।